अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नया साल 2025 का जो सूरज है वो तुलू हो चुका है। हम नए साल 2025 में दाखिल हो चुके हैं और मेरी आप सब के लिए मुझ समेत ये दुआ है कि अल्लाह ये नया साल हमारे लिए तरक्की, खुशहाली और नई उम्मीदों का साल हो, पुरअमन साल हो ये वाला। अल्लाह करे हमें जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी दिलों में दुआएं हैं, वो सब अल्लाह कबूल करे, आमीन। और इसके साथ साथ इस व्लॉग का जो है वो आगाज़ करूँगी और आगाज़ में ही आप लोगों को बताऊँगी कि जो नया साल है 2025 उसके लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें सुबह नमाज जो है वो मुल्क भर में, पाकिस्तान में जो है वो सुबह जो फजर की नमाज है उसके साथ दिन का जो है नए साल का जो है वो आगाज़ किया गया, दुआएं की गई और साथ ही साथ जो उसके बाद जो है वो सूरज जो नई किरणों के साथ तलू हुआ उसका जो मनाजिर है वो भी देखे गए। और जो सदर मुमलिकत है आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी नए साल के मौके पर नए ख्वाहिशात का जो है वो इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि नए साल 2025 के आगाज़ पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो कौम को मुबारकबाद दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने साल नौ के आगाज़ पर मुल्क को कौम की तरक्की व खुशहाली की दुआ करते हुए कहा कि ये नया साल अमन, इस्तेकाम और तरक्की लेकर आए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए लगन से काम करना होगा, गरीब तबके की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है नया साल मुल्क के लिए कामयाबियों का साल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए साल के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है नए साल में हम गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत और एक नए रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ करें। दुआ है कि 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए, आमीन। खैर, ये सदर मुमलिकत और जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये दुआ दी गई और नए साल का जो है वो आगाज़ दुआओं के साथ किया गया, नई उम्मीदों के साथ किया गया। इसके साथ जो है वो मज़ीद दीगर सियासी खबरें शामिल करेंगे और इस हवाले से जो खबर है वो कुरम में जो कोहराम मचा हुआ है उस पर जो कोहाट में अमन जरका चल रहा है। ये 2024 के अख्तिताम से ही जो है इसका जो दोनों कबाइल है उनके दरमियान ये जो जंग छिड़ी हुई है उसमें अब तक बहुत सी अमवात हो चुकी हैं। ज़िला कुरम में जो है वो रास्ते बंद हैं जिसकी वजह से वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं है, बच्चों की अमवात हो रही हैं, अद्वियात नहीं है, दुकानें बंद हैं। तो खैर जो जरगा हो रहा है कोहाट में कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए, वो फाइनल राउंड में कहा था कि ट्यूसडे के दिन फाइनल राउंड में दाखिल हो जाएगा। ट्यूसडे से कबल जो है 2 रोज़ कबल जो पहला फरीक है उसने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर लिए थे, दूसरे फरीक ने 2 दिन के लिए टाइम मांगा था कि हम मंगल के रोज़ इस अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, लेकिन जो दूसरी जानब से पार्टी है वो नहीं शामिल हुई और ये कहा जा रहा था कि जो ये अमन मुआहदा है ये नाकाम हो गया है। दरअसल नाकाम नहीं हुआ, इसके पीछे वजूहात थी और जो रिपोर्ट की गई है वजूहात वो ये थी कि जो सरकारी ग्रैंड जरका कोहाट में हो रहा है उसमें एक फरीक की दरख्वास्त पर बुध तक मुलतवी किया गया है, यानी आज तक जो है ये एक दरख्वास्त दी है फरीक ने कि बुध तक मुलतवी किया जाए। और वजह भी है, वजह यह है दरख्वास्त करने वाले फरीक के 3 अमायदीन जो है गुज़िश्ता रोज़ कोहाट नहीं पहुँच सके, जिरके का एक रुकन पेशावर में होने वाले 2 रकीन ख़ानदान में अमवात के बायस कोहाट नहीं पहुंच सके, यानी उनकी जो फैमिली है उसमें डेथ हुई थी, उस वजह से वो इस जिरके में पहुंच नहीं सके। सरकारी ज़राए ने बताया कि जिरके की नशिस्त दरख्वास्त करने वाले फरीक के कहने पर मुलतवी की गई है। जिरके में फरीकैन के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं, दोनों तकरीबन तमाम निकात पर मुत्तफिक है और जो दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा है उसका आज कभी इम्कान है कि वो हो जाएगा। इस हवाले से तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई हुकूमत तनाज़े के बेदार और देर पा हल के लिए कोशा है। वज़ीर आला अली अमीन कंटापुर की काविशों से 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा जो है वो बेदार हल के करीब है। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असले से पाक किया जाएगा, ये इनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट है, जो दफ्तर खारजा है उसको तब्दील करने की बात की जा रही है और नए जो दफ्तर खारजा है उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उनको लगाया जाएगा। और जो मुमताज़ ज़हरा है जो करंट दफ्तर खारजा है, ये इतलान है अब तक कि उनको जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है और इसहाक डार की जानिब से फ्रांस में सफ़ीर तैनात करने की जो है वो कहा गया है कि वहाँ करेंगे, उनको सफ़ीर तैनात फ्रांस में। जबकि जो नया नाम है
وہ شفقت خان کو نیا ترجمان جو ہے وہ دفتر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے. ان کا نام جو ہے وہ سینئر سفارتکار ہیں, یہ ان کو شفقت خان کو لگائے جانے کا جو ہے وہ امکان ہے. وزیر خارجہ کے ذرائع نے بتایا کہ شفقت علی خان ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ برائے یورپ تعینات ہیں. ان کی بطور ترجمان دفتر خارجہ تعیناتی کا اعلان جلد متوقع ہے. شفقت علی خان روس میں بطور پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور پولینڈ میں بھی پاکستانی سفیر کے طور پر کام کر چکے ہیں. فی الحال دفتر خارجہ کے ترجمان کے فرائض ممتاز زہرا پروز جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں. تو نیا جو سفارتکار ہے پاکستان میں وہ شفقت خان جو ہے ان کا نام سامنے آیا ہے. خیر اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے, سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہے ان کا ٹرائل کے حوالے سے, جو ملٹری ٹرائل ہے اس حوالے سے جو میاں علی اشفاق ہیں ایڈوکیٹ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جنرل فیض ہیں ان کا ملٹری ٹرائل چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا میاں علی اشفاق نے کہ وہ ان کے 2 ساتھی جو ہے وہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں. مزید انہوں نے میاں علی اشفاق نے کہا کہ جنرل فیض کے خلاف ملٹری ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے. میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا. میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کیس میں جنرل فیض کی نمائندگی کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق جنرل فیض حمید جو ہیں کہ عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کے حوالے سے سوال پر کہا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا. میاں علی اشفاق نے کہا کیونکہ مقدمے کی کارروائی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے. تو خیر یہ ان کے حوالے سے جو ہے بڑی اہم سٹیٹمنٹ میاں علی اشفاق نے دی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ چند ہفتوں میں ان کا ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا, ملٹری ٹرائل. خیر آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویلاگ میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.